हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम एक प्रीमियम फ्री सीरीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा लेके आए हैं टेक्निकल कोर्स की, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होंगे प्रीमियम लेवल का। और जो लोग ये कोर्स मतलब इस लेवल का कोर्स बेच रहे हैं, उनसे इंशाल्लाह अच्छा ही हम सिखाएंगे ये टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास क्या एम है? इसमें हमारे पास एम है कि हम फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, उस सारों में टेक्निकल एनालिसिस को कवर करें। कुछ हम देखेंगे इन फ्यूचर एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, कुछ आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे हम, और कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जिस तरह की लिक्विडिटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। बट हमें पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें पहले बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पता होने चाहिए कि हमारे पास बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा कि डाउस थ्योरी क्या होती है। डाउस थ्योरी बेसिकली हमारे पास सिंपल हायर हाइज हायर लोज वाली थ्योरी है, और वो हमने एसएमसी को देख कवर करते हुए देखा, जिसमें हमने बॉस और चौक के बारे में बात की। और आज हमारे पास नया टॉपिक ये है कि हम कैंडल स्टिक्स को देखेंगे। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैंडल स्टिक्स क्यों यूज़ होती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हमारे चार्ट पे आ जाएं, यहाँ बीटीसी का हम चार्ट खोल लेते हैं। तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास मुख्तलिफ इस तरह की कैंडल्स दिख रही हैं, जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रही होती है, हमारे पास प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। प्राइस कहाँ जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमारे पास सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ रही होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ ये कैंडल्स को देखें हमारे पास। अच्छा, मैं आपको एक दिखाता हूँ। आपने ये जगह हमने देखनी है। मैं हर कैंडल के ऊपर जब जाऊँगा तो ये डाटा चेंज हो रहा होगा, तो आपने उस डाटा को देखना है। अच्छा, सपोज अगर मैं इस कैंडल पे जाता हूँ, इस कैंडल पे क्या है, इसका एक क्लोजिंग होगी, इसकी एक हाई होगा, इसका एक लो होगा। अगर हम उसमें देखें, इस कैंडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर सबसे ऊपर जाके जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस पर देखें, ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब क्या, ओपनिंग। ये कैंडल, अब ये कैंडल ओपन कब हुई थी, 98,202 यूएस डॉलर्स पे ओपन हुई थी, जो बिटकॉइन का रेट था। इसने हाई कहाँ तक का लगाया, इसने हाई लगाया 98,389 का। इसने लो कहाँ तक का लगाया, 98,198 का। और इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, 98,357 पे। अपने ओ एच एल सी को याद रखना है। ओ एच एल सी क्या होता है, अभी हम और डिटेल में इसको देख लेते हैं। अब सपोज हमने इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। सपोज हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल का मतलब ये है कि ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसके कलर को बदल देते हैं। ओ का मतलब क्या है कि कैंडल की ओपनिंग कब हो रही है, ठीक है। ये सॉरी, ये हमारे पास सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, कैंडल की ओपनिंग कब हो रही है, कैंडल की ओपनिंग हो रही है हमारे पास 97,927 पे। तो ये जो नीचे विक लगी हुई है, ये यहाँ से ओपन हुई थी और थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहाँ पर ये जो अगली इसकी विक है यहाँ तक गई, और हमारे पास फिर यहाँ पर नीचे आई, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। अब इसमें क्या है हमारे पास, सपोज ये पिछली कैंडल थी ना, पिछली कैंडल का हाई ये था। अब ये इस हाई पे ओपन हुई थी, ये नीचे गई और दोबारा ऊपर आई। अब ये इसका हाई था, ये वाला, ठीक है। ये जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ये इसका हाई था। ये यहाँ पे कैंडल यहाँ से ओपन हुई, पहले नीचे गई थोड़ा सा, ये हमें विक शो करवा रही है कि नीचे गई थी। फिर जो दोबारा ऊपर आई, तो हमारे पास कहाँ तक ऊपर गई, इस लेवल तक, और क्लोज कहाँ पे हुई, इस लेवल पे। तो ये हमारे पास डाटा सारा यहाँ पे पता लग रहा होता है। मतलब ओपन ये कैंडल कब हुई, ओपन इस ऑब्वियसली यहाँ पर हुई ओपन 97,614 पे, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हाई इसने कहाँ तक का लगाया, इसने हाई लगाया हमारे पास इधर तक का, जो हमारे पास 97, सॉरी इस कैंडल की बात करें, 98,130 का हाई लगाया इसने। फिर इसने लो कहाँ तक का लगाया, इसने लो हमारे पास यहाँ तक का लगाया, जो कि ऊपर लिखा हुआ है 97,879। और क्लोज कहाँ पे हुई, ये यहाँ पर क्लोज हुई 98,105। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी इसी को रिमूव करता हूँ
और फिर आपको पेंट पे लेके जाके वहाँ पे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। OHLC को याद रखना है। हम इस कैंडल को पेंट पे लेके जाते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं। OHLC के कॉन्सेप्ट को याद अगर हम रखें तो O हमारे पास है ओपन, H के हमारे पास हाई, O ओपन H हाई, O ओपन H हाई, L लो और C क्लोज। अब यहाँ पर सपोज इस कैंडल की बात करें, अगर हम इस कैंडल की, ये पिछली कैंडल यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई फुल यहाँ तक, और यहाँ पर क्लोज की। यहाँ पर जब इसने क्लोज कर दिया तो हमारे पास अगली जो डे, सपोज जो भी टाइम फ्रेम है, अगर सपोज 5 मिनट्स है तो अगला 5 मिनट की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। सपोज अगर 1 डे की हम चार्ट खोल रहे हैं तो अगले दिन की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इस दिन की जो ओपनिंग होगी वो ये वाली प्राइस होगी, ठीक है। और सपोज ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और नीचे तक गई हमारे पास कोई एक्स प्राइस पे, तो वो जो एक्स प्राइस होगी वो इसका होगा लो, कि मैक्सिमम जो इस कैंडल ने उस दिन का लो लगाया वो ये लगाया है, ठीक है। और फिर जो कैंडल है ऊपर चली गई, ऊपर इसने मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर गई, वो इस वाई प्राइस तक ऊपर गई, तो जो हाई लगाया होगा वो ये वाई प्राइस का हाई होगा इसका। और क्लोज कहाँ हुई, उससे थोड़ा सा नीचे हुई बी प्राइस पे क्लोज, तो ये क्लोजिंग प्राइस हमारे पास इसकी बी होगी, ठीक है। तो जितनी भी कैंडल ओपन होती है वो हमेशा हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे से ओपन हो। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जब कैंडल क्लोज हुई, जो अगली कैंडल ओपन हुई वो इससे थोड़ा सा नीचे से ओपन हुई, क्योंकि पहला जो मार्केट का ऑर्डर था वो इस रेंज इस वाले प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इसलिए वो नीचे ओपन हुई हमारे पास। उसके बाद डायरेक्ट ऊपर चली गई, और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस कैंडल को देख के हमें जज करना हो कि इसकी हाई और इसकी सॉरी लो और इसकी ओपन प्राइस एक जितनी होगी, क्योंकि नीचे कोई वीक नहीं है, लो और ओपन प्राइस एक जितनी होगी। अगर हम यहाँ पर देख के कंफर्मेशन ले तो हमारे पास लो और ओपन प्राइस आप ऊपर देख सकते हैं, ओ 97630 है और लो एल 97630 है, मतलब लो और ओपन प्राइस दोनों हमारे पास इक्वल है, इसलिए ये हमारे पास इसके नीचे कोई विक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी कैंडल्स की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। अब हम जाते हैं मेजर अपनी टॉपिक पे, जो कि हमारे पास कैंडल स्टिक्स का टॉपिक है। कैंडल स्टिक्स के टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ी सी ये आपको 2-3 इमेजेस रखी हुई हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो कैंडल स्टिक्स हैं ये हमारे बुलिश कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है। इसी की ऑपोजिट कुछ कैंडल स्टिक्स हमें देखेंगे बेरिश भी। इसमें ना कैंडल स्टिक्स में दो तरह की टाइप होती हैं। एक हमारे पास टाइप होती है सिंगल कैंडल स्टिक्स, एक हमारे पास टाइप्स होती हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, एक कैंडल ही आपको मार्केट का रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है। सपोज अगर ये हैमर की बात करें हम, तो हैमर कैंडल हमारे पास क्या होती है, इस तरह की कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है, तोड़े टाइप की, जो कि फिल होती है, चाहे वो रेड फिल हो या फिर ग्रीन फिल हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम हैमर कैंडल को देखें, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये हमारे पास ओपन था, तो प्राइस कहाँ तक गई थी, नीचे तक, और इसका ये एक सर्टन लेवल इसका लो था, ठीक है। और प्राइस ऊपर कहाँ तक गई, इस लेवल तक, इस लेवल तक ऊपर गई, जो कि इसका हाई था, ठीक है। और थोड़ी सी इसने ऊपर विक थी, सॉरी इस लेवल तक गई जो इसका, तो ये एक विक थी, और इस लेवल तक गई जो इसका हमारे पास क्लोजिंग थी, मतलब इधर क्लोजिंग थी, और यहाँ तक का इसने हाई लगाया। तो OHLC हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, दोबारा ये हमारे पास सीन ये है, ये इसकी थी ओपन, ये जो ऊपर छोटी सी विक दिख रही है ये इसका है हाई, ये जो इसकी जहाँ पे इसने ये क्लोजिंग दी है ये इसका क्लोजिंग है, और जो इसने सबसे लो लगाया ये इसका लो है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट में ही पता लग जाएगा, ठीक है। आपको ये मार्केट से ही पता लग जाएगी कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है,
एक हैमर टाइप की कैंडल है, ठीक है। हमने देख लिया कि ये बुल्स को इंडिकेट कर रही होती है, बुल्स मतलब कि पैसा मार्केट में आ रहा है। वो कैसे हमारे पास, क्यों प्राइस ऊपर की तरफ धकेल रही है, बुल्स जो हैं वो प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, इससे हमारे पास हैंडल हैंडल कह रहा हूँ हैमर टाइप की फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास ये हैंडल पे कह रहा हैमर कैंडल की हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसकी हमें समझ आ गई। अब इसको देखते हैं हम मार्केट में अप्लाई होते हैं। अगर सपोज मैं यही चार्ट खोल लेता हूँ, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चरिंग क्या बन रही है। हम वहाँ पे अपना स्ट्रक्चरिंग ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे पास बॉस स्टॉक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हमने देखा कि इसने हाई लगाया, यहाँ पर हम इसको हाई मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इसको सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कि ये एक हाई है हमारे पास। फिर हम करेंगे कि हमारे पास नीचे इसने एक लो लगाया, यहाँ पर इसने लो लगाया। लो कंफर्म कब हुआ, जब इसने अगले मूव ने ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये क्या हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेरी पिछली वीडियो से पता लगेंगी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था उसमें। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास अगेन हमारे पास ऊपर जो एक और हाई लगा और एक, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास प्राइस इससे ऊपर नहीं गई, तो ये अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पे हम लिख देते हैं BOS है कि नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास सीन क्या है, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा BOS क्या होता है, चौक क्या होता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मार्केट की हमने एंट्री कैसे लेनी है कैंडल को देख के। अब सपोज हमारे पास एक बुल बुलिश एंट्री हमने लेनी है, लॉन्ग की एंट्री लेनी है, और लेकिन वो कहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे हम देखें तो एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ये एक, अब अगर देखें इसको इससे कंपेयर करें, ये एक हैमर टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन है जिसका मतलब बुल्स आर इन द मार्केट। और इसके बाद हमने देखा कि प्राइस फ्ली अवे, यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस बहुत ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पर पोजीशन लेते, अब यहाँ पर अगर हम पोजीशन लेते जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और ये क्लोजिंग दी थी, तो हमारे पास कोई हमें मिलनी थी रिस्टोर वार्ड 1:3 1:2.8 का। मतलब कि सपोज कर लें कि आपने अगर BTC 97,626 पे उठाया है और 98,702 पे बेचा है, तो आपके पास तकरीबन तकरीबन जो प्रॉफिट था वो 1.09% का था। लेकिन अगर आपने इसकी जगह आपने ये हैमर को देख लिया होता कि एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, और वो भी बनी है मेरी सपोर्ट लेवल पे, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ट्रेंड मेरा बुलिश है। तो अगर आपने इसको देखकर इसी कैंडल पे, इसी अगली कैंडल पे एंट्री ले ली होती और जो स्टॉप लॉस है इस हैमर तक का रख लिया होता या फिर इस लो का तक का रख लिया होता, और आपके पास एक अपसाइड की एक अच्छी मूव आप कैप्चर करते, तो आपके पास 1% की जगह हमारे पास 1.85% का आराम से प्रॉफिट आ जाता। तो हमने कैंडल स्टिक्स को क्यों यूज़ करना है, हमने कैंडल स्टिक्स को यूज़ करना है ताकि हम अच्छी एंट्री ले सकें, ताकि हम अपने बॉस चौक के साथ उसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे अगर हम, अच्छा, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने कभी भी हैमर को बियरिश ट्रेंड में नहीं देखना। अब बियरिश ट्रेंड से मेरा क्या मुराद है, अगर हम यहाँ पर देखें ये ऊपर आई प्राइस मूव, अगर हम यहाँ पे देखें ये नीचे गई प्राइस मूव। अब सपोज हम हैमर को, अगर गलती से कोई हैमर हमारे पास यहाँ पे बन जाती, ठीक है, जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो जो नए नए ट्रेडर होते हैं मार्केट उनको इसी तरह मैनिपुलेट करती है। अगर इसी तरह यहाँ पर कोई हैमर हमारे पास गलती से बन जाती, ठीक है, तो हम लोग तो वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कि भाई बुल आ गए बुल आ गए, लेकिन हमने कभी भी नहीं इसको यहाँ पर देखना, हमने हमेशा इसको रिजेक्शन करके वहाँ पे एंट्री लेने के लिए देखना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक बुल साइड बुलिश ट्रेंड है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होगा और एक नया हायर हाई बनाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये हमने देख लिया एक एग्जांपल उसकी। अगर यही एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये भी एक बुलिश ट्रेंड है, ये एग्जांपल आप ये देखें, ये एक हैमर बना बुलिश ट्रेंड में, और अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली होती इस हैमर का ऐसा रखते हुए, तो आप एक अच्छी राइड एंजॉय कर सकते थे, जिसमें हमारे पास 1:5 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक
और एग्जांपल आ गई, और हम देखें बेशुमार एग्जांपल्स हमें मिलेंगे। ये एक हैमर दिखी हमारे, ये सेल सॉरी ये रिजेक्शन के बाद, फिर हमारे पास एक ये हैमर दिखी रिजेक्शन के बाद। तो हमें इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास और कौन से पैटर्न हैं, हमारे पास मज़ीद पैटर्न हैं। एक मॉर्निंग स्टार का है। अब मॉर्निंग स्टार का पैटर्न अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि ये 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ये 1 कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये एक ही कैंडल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये भी 1 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये भी 2 कैंडल स्टिक क्योंकि 2 कैंडल्स है, ये भी 1 कैंडल स्टिक है। अब ये इसको हम नहीं स्टडी करेंगे कि ये बहुत ही रेयर हमें मिलता है, ठीक है। हमें अब देखना है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार क्या है हमारे पास, मॉर्निंग स्टार हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि प्राइस एक रिजेक्शन जोन में थी और ऊपर से लाल कैंडल्स आ रही हैं सपोज इस तरह की, ठीक है, और प्राइस एक रिजेक्शन जोन में थी, उसने एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई, और बेसिकली ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। तो उसने एक हल्की सी, जिसकी ना ऊपर ज़्यादा विक है ना नीचे ज़्यादा, मतलब ऊपर और नीचे तकरीबन इक्वल विक है, बीच में एक बॉडी है, और उसके बाद एक बड़ी मूव उसने दी। तो इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्या पता हमें मिल जाए अगर हम इसको मार्केट में ढूंढने की कोशिश करें। एक डाउन ट्रेंड, देन हमारे पास एक फॉर्मेशन वी टाइप की फॉर्मेशन हमारे पास एक होनी चाहिए। तो हो सकता है, वैसे ये भी रेयरली ही मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें ये हैमर टाइप के साथ मिल रहा है, मॉर्निंग स्टार की जगह हमारे पास हैमर यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हमारे पास बुल्स और मजबूत हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है जिस तरह के हमें यहाँ पे दिखा था, फिर एक मॉर्निंग स्टार टाइप की पैटर्न बना। चूंकि मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको हैमर की कंडीशन से देख लें या मॉर्निंग स्टार की देख लें, दोनों में आपको एक ही चीज़ दिखेगी। फिर हमें एक बड़ी मूव दिखी बुल साइड की, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एंट्री ली। सपोज इसी पॉइंट पर हमने एंट्री ली, एसएल हमने कहीं यहाँ पर नीचे रख लिया, यहाँ पर या फिर इस लिक्विडिटी के नीचे। तो हमने क्या किया, हमने एक लंबी राइड हम तब भी इंजॉय कर सकते थे, ठीक है। अगेन हमने ये इन चीज़ों को देखना है अपनी बॉस, जब आपका ब्रेक होने वाला होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला होगा तब। अब ये हमारे पास एक बॉस था, इसने ब्रेक होना था, इसलिए हमने इसको देखा नीचे यहाँ पर कई कैंडल्स को। तो हम देखते कि हम इसको एसएल अपना ट्रेल करके कितनी बड़ी एंट्री ले सकते थे यहाँ पर। ये अगर आपने इसको देखा होता तो हम यहाँ पर काफ़ी बड़ी 1:7 तक की भी राइड इंजॉय कर सकते थे। ये मॉर्निंग स्टार का हमारे पास एक पैटर्न था। अगर इसी को हम देखें बुलिश इनगल्फिंग ना, बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एक कैंडल बनती है रेड, लेकिन आपके पास एक बड़ी बुल कैंडल आती है जो उसको इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ मतलब खा जाना। अब वो जो बुलिश कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल को खा जाती है, पूरा निगल जाती है, मतलब इसके हाई और लोज देखें, ये इसको पूरा निगल गई है। अगर यही चीज़ मैं आपको अभी वाली एग्जांपल में दिखाऊं ना, तो ये टाइप ऑफ बुलिश इनगल्फिंग है, लेकिन इसने पिछले इसके पीछे हमारे पास इसको अब लोग काफ़ी लोग ये करेंगे, इसको बुलिश इनगल्फिंग मान लेंगे। हालांकि हमारे पास ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसको बुलिश इनगल्फिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके पीछे कोई इस तरह की कैंडल नहीं है जिसको इसने निगल लिया, ठीक है। अगर हम सपोज यहाँ पर जो पिछली एंट्री ली थी इसमें देखें हमारे पास कहीं बुलिश इनगल्फिंग मिल रही है, नहीं हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रही। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे मिल रही है हमारे पास, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री ली थी तो भी हमें एक अच्छी राइड मिल जाती है और हमने एक अच्छा वो लिया होता, रिस्क टू रिवॉर्ड लिया होता। अगर मैं इसको रिमूव करूँ और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमें एक बुलिश इनगल्फिंग मिल रही है, जो कि एक छोटी कैंडल के बाद उसको अगली कैंडल बनी बुलिश इनगल्फिंग जो उसको पूरा खा गई, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके बाद हमें बुलिश इनगल्फिंग और कहाँ दिख रही है, बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी मार्केट में, आपको बस देखना आना चाहिए। एक और चीज़ मैं वो दिखा दूँ, मुझे वो चीज़ दिख गई है। अच्छा बुलिश इनगल्फिंग को आपकी समझ आ गई होगी। अब 3 वाइट सोल्जर्स के होते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं कि 3 इकट्ठी रेड कैंडल्स, सॉरी बुलिश कैंडल्स आपको मिल जाए इस तरह की, बुलिश कैंडल्स 3 इकट्ठी, ठीक है, आपको बुलिश कैंडल्स मिल जाए, इसका इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है
और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, हो सकता है कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पे। अब यही चीज़ हमने क्या देखी, 3 बुलिश, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देखी हमने, 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे देखे। इसको देखकर हम कंफर्मेशन ले सकते थे ये हैमर्स की, जो छोटे छोटे हैमर्स बनी है, और उसके बाद हम इसमें एंट्री ले सकते थे। फिर हमारे पास 3, तकरीबन ये भी वही पैटर्न है, ये भी वही पैटर्न है तकरीबन। ठीक है, तो ये आपको वाफर मिकदार में मार्केट में पैटर्न दिखेंगे। फिर ये भी वही पैटर्न है, हमारे पास 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये हमारे पास एक और हो गया। पियर्सन पैटर्न भी हमारे हमें काफ़ी मार्केट में देखने को मिलेगा। इसकी साइकोलॉजी ये है कि इसमें जो बियर्स बियर्स होते हैं, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ आपको, कि ये जो बियरिश कैंडल है, ये जो बनती है उसके बाद एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो उसके 50% बॉडी को क्या कर ले, खा ले, उसकी 50% बॉडी को खा ले। अब मैं इसको इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज हमारे पास ये एक बियरिश कैंडल है, तो इसके बाद ये इसकी विक है, ये इसकी विक है, इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी बुलिश कैंडल बने जो इसकी 50% बॉडी को खा जाए। इस तरह की कोई कैंडल बने जो इसकी 50% बॉडी को खा जाए। अब वो ये नहीं है कि आपने नापना शुरू हो जाना स्केल पकड़ के, उसमें यह है कि आपने एजम्पशन जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, समझ आ रहा है कि भाई हाँ भाई 50% ने इनगल्फ कर लिया इसको, तो हमारे पास पियर्सन पैटर्न बन जाता है। या ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा। इसकी इसको इसके साइडवेज देखें कि डाउन ट्रेंड में आता है और आधी से ज़्यादा बॉडी को खा जाता है। अगर हम यहाँ पर इसको कहीं देखने की कोशिश करें, यहाँ पर हमें कहीं अगर दिखे, ये भी सॉर्ट ऑफ हो सकता है क्योंकि ये आधी से ज़्यादा बॉडी को खा गया। और हम यहाँ पर देखें तो बीटीसी में देख लेते हैं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न हमें वैसे देखने को मिल तो जाता है लेकिन अभी नज़र में नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमें सॉर्ट ऑफ पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे पास एक कैंडल आई और अगली जो कैंडल बनी उसने तकरीबन 50% ऑफ इसकी 50% बॉडी को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। और अगर उसी के बाद अगर देखें हम, तो इतनी बड़ी मूव आई तकरीबन हमारे पास एक 1.11% की 5 मिनट के चार्ट में। ये 3 वाइट सोल्जर्स, फिर इसी तरह हम हैमर, और हमारे पास अब ये देखें, आगे चले मैं ये आपको बताऊंगा जब बियर स्टैंड हम देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी का मतलब ये है कि हमारे पास एक बड़ी कैंडल बने बियरिश, लेकिन उसी के कैंडल के बॉडी के अंदर एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हो, इसको कहते हैं हम बुलिश हरामी। ये भी पैटर्न वैसे हमें ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मिल जाए अगर हम यहाँ पे कोशिश करें देखने को। यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर अंदर ही होना चाहिए वो। यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमें बुलिश हरामी टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसकी ये बॉडी थी और इसी के अंदर ये कैंडल फॉर्मेशन हुई बुलिश हरामी, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो एक बड़ा मूव आया अपवर्ड्स की तरफ। ये देखें कितना बड़ा मूव था अपवर्ड की तरफ, बहुत बड़ा मूव था बीटीसी का, बहुत ज़्यादा बड़ा, 4-5% का सिर्फ उसमें। और अगेन बात वही है कि हमने इसको कहाँ पे देखना है, अपने बॉस के ब्रेक होने से पहले जब रिजेक्शन ले। ठीक है, बॉस के ब्रेक होने से पहले जब रिजेक्शन ले, ये हमारे पास क्या हो गया था, बॉस हो गया था क्योंकि इसने ब्रेक किया, ये इसने हमारे पास लो डिफाइन किया, ये हमारे पास इसका हाई था। तो हमने वहाँ पे देखा, जब हमने कभी भी अपने पैटर्न्स को यहाँ पर नहीं देखना जब वो हाई लगा रहा हो, हमने हमेशा देखना जब वो रिजेक्शन ले रहा हो, इस तरह के पैटर्न्स। उसके बाद हमें एक और कंफर्मेशन भी मिली। यहाँ पे हमें पहले क्या
देखने को मिला, हमें देखने को मिला बुलिश हरामी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें देखने को मिला बुलिश हरामी पैटर्न। अगेन हमें देखने को मिली एक हैमर कैंडल, फिर हमें वाइट सोल्जर्स टाइप ऑफ पैटर्न भी दिखा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पे भी एंटर हुए होते, कहीं यहाँ पर भी एंटर हुए होते इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, विद स्टॉप लॉस कहीं नीचे का, यहाँ इस के नीचे का या इस लो के नीचे का, तो भी आपको एक बड़ी मूव मिल गई होती। यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, तो भी आपको एक बड़ी मूव मिल गई होती। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलिश स्टिक पैटर्न। अब ये आप नेट पे भी सर्च करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह के चार्ट दिख जाएंगे। सपोज ये चार्ट है आपके पास, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलिश पैटर्न होते हैं हमारे पास। अच्छा, मज़ीद हमारे पास जो मैं देख रहा था वो हमारे पास ये था। इसमें तकरीबन हमने सारी पढ़ ली। अब ये डोजी कैंडल, अब ये डोजी कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजी कैंडल हमारे पास ये होती है कि इनडिसाइसिव कैंडल होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं कि नीचे। अब इसमें मोस्टली जो फॉर्मेशन होती है, अगर मैं इसको रीलोड करूँ, चलें इसको छोड़ें, आप इसमें देख लें। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डोजी कैंडल हमारे पास इस तरह की होती है कि हमारे पास कोई इस तरह की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी मिनिमल होती है, बहुत कम बॉडी होती है। या तो वो ग्रीन भी हो सकती है, हो सकता है कि वो रेड भी हो, बॉडी उसकी थोड़ी सी बॉडी होती है लेकिन ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है? इनडिसीजन। इनडिसीजन इसका मतलब होता है मार्केट में इनडिसीजन है। मार्केट रिवर्स भी कर सकती है और कंटिन्यूशन भी दे सकती है। इसके लिए कंटिन्यूएशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, रिवर्सल का इस्तेमाल भी हो सकता है। मार्केट जब रिवर्स कर रही होती है तब भी इस तरह की इंडिकेशन देती है, कंटिन्यूएशन देती है तब भी इस तरह की इंडिकेशन देती है। हमने इसको बुल ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज में कहाँ तलाश करना है? इन जगहों पे, विद एनी ऑफ दिस पैटर्न। मतलब हैमर मिल गया हमें, उसके साथ डोजी मिल गई तो भी हम चले जाएंगे। थ्री वाइट सोल्जर मिल गए, साथ डोजी मिल गई तब भी हम चले जाएंगे। थ्री वाइट सोल्जर मिल गए, साथ हमें हैमर मिल गया तब भी चले जाएंगे। तो हमें कन्फर्म मल्टीपल कन्फर्मेशन का इंतजार करना होता है। अगर हम यहीं पे देखें, यहाँ पर नीचे कहीं देख लेते हैं कहीं डोजी की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन मिली, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली, पिछले कैंडल को इनगल्फ कर लिया उसने पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें अगर देखें थ्री वाइट सोल्जर्स भी मिल गए। तो आपने, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब इसी में अगर आप डेली में भी एंट्री ले लेते तो आपको अभी तक कितना प्रॉफिट हो चुका था वो आप गेस कर सकते हैं खुद ही। तो ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैं इस तरह की ये चीट शीट बना, ये मैंने नेट से उठाई है, तो इसमें हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाते हैं। ये बुलिश पैटर्न है जो कि हमने मोस्टली पढ़ लिए हैं। हैंगिंग मैन भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार है जो हैमर का उल्टा है, इन्वर्टेड हैमर भी इसको कह सकते हैं। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं, बस इसकी बॉडी ग्रीन होती है, इसकी बॉडी रेड होती है। हैमर हैमर हमारे पास हैंगिंग मैन जैसा ही है। और बियर स्पिनिंग टॉप आप छोड़ दें। अब ये ट्वीज़र बॉटम, बुलिश हरामी, बुलिश किकर, हमारे पास ये जितने भी हैं ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। जो मेजर पैटर्न्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब ये इसको मतलब थ्री ब्लैक क्रॉस कहते हैं, शायद इसको थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। इसी के हर एक के अगेंस्ट उसका ऑपोजिट भी है हमारे पास। ये थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये वन कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपने सर्च करना है यूट्यूब, सॉरी, गूगल पे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीट शीट मिल जाएगी, आप इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके मुताबिक अपनी वो भी कर सकते हैं, एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ यही थी कि हमने इसको तलाश का करना होता है, हमने इसको हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में तलाश करना होता है। अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन है। अब ये डाउस थ्योरी क्या है, लोग कहते हैं सिंपल, जो बॉस चौक वाला कॉन्सेप्ट है उसी को डाउस थ्योरी कहते हैं। जो बुलिश ट्रेंड होता है वो आपका कुछ इस तरह का होता है। आपने जो पैटर्न्स हैं, जो आपके बुल बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं, वो आपने कहीं यहाँ पे तलाश करने हैं ताकि आप एक लॉन्ग की एंट्री लें। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर तलाश करने हैं ताकि आप लॉन्ग की एंट्री लें, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, ये हायर लो, हायर हाई हायर लोज वाला सीन है।
जो मैंने बॉस चौक पिछली वीडियो में बताया था। फिर हमारे पास एक लोअर लोज लोअर हाइज वाला ये सिनेरियो है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे, जो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे वो तलाश करेंगे, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि जब हम हायर हाइज में जा रहे हैं तो हम लॉन्ग की एंट्री लें, और जब लोअर लोज लोअर हाइज में जा रहे हैं, मतलब बियर ट्रेंड में जा रहे हैं, तो हम शॉर्ट की एंट्री लें। क्यों, उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। हमने वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने जो बियरिश पैटर्न होते हैं वो यहाँ पर देखने होते हैं। अब मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि जब हम अपर ट्रेंड में बियरिश पैटर्न्स को देखने के बजाय बुलिश पैटर्न देखें, उसकी वजह यह है कि अगर सपोज आपने इधर भी उठाया है तो आपने यहाँ तक तो 16% बना लिया, लेकिन अगेन अगर वो नीचे भी आया है और दोबारा एक हाई लगाने गया है तो आपने 30% तो बना लिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आपने यहाँ पर उठाया, यहाँ पर शॉर्ट किया है, शॉर्ट सेल किया है, तो यहाँ पर आपको 13% मिलेगा। अगर सपोज एक और यहाँ पर वो अपना इस तरह की फॉर्मेशन दे दी है उसने, इसी तरह की, और एक डाउन ट्रेंड में चला गया, तो आपको वहाँ पर ही हमें कितना 20-30% का प्रॉफिट वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम कोई और स्क्रिप्ट भी देख लें, हम वेव्स देख लें या कुछ कोई भी देख लें, हमें यहाँ पर भी दिख जाएगा। सपोज़ ये डेली चार्ट है, डेली में हमने कोई इस तरह की फॉर्मेशन हमें दिखी। अगर 15 में खोलें, 15 में हमारे को बेहतर दिख जाएगा। अच्छा, 15 में हमारे पास, इसको मैं आपको ये बुलिश बुलिश की तो एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको बेरिश का बताऊँ। तो अगर यहाँ पे देख लें, यहाँ पर हमारे पास बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पर हमारे पास हायर हाइज हायर लोज लग रहे थे, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये जो रिजेक्शन थी, तो ये तकरीबन हमारे पास बॉस था जो कि इस मूव ने तोड़ा, तो हमारे पास ये बॉस कंफर्म हुआ। अगेन ये तकरीबन ये बड़ा सा हमारे पास ये लो है, ये हाई था हमारे पास, ये हमारे पास पुल बैक आया, और ये हमारे पास दोबारा एक लो यहाँ पर डिफाइन हुआ, तो ये हमारे पास बॉस बन गया। तो हमने क्या एंट्री कहाँ तलाश करनी होती है, मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास कुछ इस तरह का पाथ बने बियर स्टैंड में, तो एंट्री हमने कहाँ देखनी है, एंट्री हमने देखनी है इस एरिया में, या तो हमने इस एरिया में देखनी है। तो अगर हम यहीं पे देखें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन है कि नहीं, यहीं पे मैं अगर मैं पाथ बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन है कि नहीं, तो हमने एंट्री कहाँ पे देखनी होगी, हमने ऑब्वियसली एंट्री यहाँ पे देखनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कैंडल हमें दिख रही है, सबसे पहले तो ये एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, जो कि आपने यहाँ पर देखा, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डॉजी, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर नहीं सॉरी, इन्वर्टेड हैमर भी एक बेरिश पैटर्न है, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि थोड़ा सा इसको बुलिश कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये वीक बुलिश है। शूटिंग स्टार देख लिया, ये शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, ये जो है ये कैंडल, ये जो कैंडल है। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कोई ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी ये बनी है, फिर एक और ग्रेवस्टोन डोजी डोजी बनी है ये। फिर हमारे पास यहाँ पर देखा सॉर्ट ऑफ हमारे पास अ, ये जो तीन थ्री ब्लैक क्रोज की भी फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ हुई, ये थ्री ब्लैक क्रोज की भी फॉर्मेशन, या इसको कंसिडर कर लें। ये डोजी एक और बनी, ये इन्वर्टेड हैमर एक और बना, डोजी एक और बनी। डोजी का मतलब क्या होता है, बुल साइड पे भी प्रेशर आ सकता है, बियर साइड पे भी प्रेशर आ सकता है। डोजी अगर बन जाए हैंगिंग मैन के साथ या ग्रेव स्टोन्स के साथ, तो उसके लिए हमारे पास ये हो जाता है कि बियर प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो अगर आपने यहाँ पर भी सपोज आपने डबल कंफर्मेशन के साथ भी यहाँ पर, अगर मैं देख लूँ यहाँ पर आपने डबल कंफर्मेशन ली, एक हैमर देखा, दो ग्रेवस्टोन देखे, तो आपने यहाँ पर भी शॉर्ट किया होता, इस पे भी, और इस लिक्विडिटी के ऊपर आपने रखा हुआ था, तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास एक अच्छी राइड आप इंजॉय कर सकते थे, एक लंबी और अच्छी राइड।
देखें कितनी एक स्मूथ और लंबी राइड हमने एंजॉय की, जो कि 1:6 तक का हमें 5.56 तक का हमें रिच टू रिवॉर्ड मिल रहा है, विच इज़ फेनोमिनल। तो इस तरह की आपने हमेशा एक रूल सेट करने हैं कि आपने किस तरह अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को लेकर चलना है। अभी ये तो वेरी बेसिक है। अभी इसमें हम देखेंगे कि ये लिक्विडिटी क्यों ली है। ये देखें ना, अगर आप यहाँ पे देखें, बाद में देखेंगे कि इसने यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्यों ली है। ऑब्वियसली वो लिक्विडिटी इसलिए ली है, अगर मैं आपको एक टीज़र टाइप दूँ कि यहाँ पर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसलिए इसने ये लिक्विडिटी ली है। तो इस तरह की चीज़ें हम मज़ीद जो इन डेप्थ वाली चीज़ें वो बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, हमने बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जो मोस्टली मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इसी बेसिक्स को लेकर आपको मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि जो लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ी होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े होते हैं, उन्हीं को लेकर वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। एक मैं एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे दिखाऊँ, लोग अगर कन्फर्मेशन की बात जैसे मैं करता हूँ कि कन्फर्मेशन आपने ज़रूर लेनी है। लोग अगर सिर्फ सिर्फ अगर सपोज आपने ये देख लिया हैंगिंग मैन, अब इस हैंगिंग मैन को देखकर अगर आपने ट्रेड ली होती, इस हैंगिंग मैन को देखकर सपोज आपने यहाँ तक देखा है, अब यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है, आपने यहाँ पर इस हैंगिंग मैन को देखकर यहाँ पर ट्रेड ली आगे इस कैंडल पे, और आपने स्टॉप लॉस रखा तकरीबन इस हैंगिंग मैन की विक के ऊपर या इस लिक्विडिटी के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता अगेन। इसलिए डबल कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हमें डबल कंफर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डबल कंफर्मेशन। तो ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। हो सकता है आपको लॉस भी हो मार्केट में, आप तब भी सीखें, और हो सकता है कि आप लोग इसको मज़ीद प्रैक्टिस कर करके सीखें, मार्केट में लॉस कर करके, या पहले ही अगर सीख जाएं तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो सीखा है वो लॉस करके सीखा है, बहुत ज़्यादा लॉस किए हैं, फिर सीखा है मैंने। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ये जो आप मार्केट में लॉस करते हैं, ये आपने इससे डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप एक तरह से किसी कोई भी कोर्स पढ़ते हैं ना आप, तो उसकी ट्यूशन फीस देते हैं ना। तो आप एक स्टॉक मार्केट का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस आपने किसको देनी है? मार्केट को देनी है। तो आप एक जो गलती करेंगे बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे, तो अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद, छोटी सी तो नहीं खैर, बहुत लंबी होगी है, ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी लोगों से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों का भला हो। अल्टीमेटली अगर मैं कुछ 10-20 लोगों को भी सही तरह समझा पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं जो कर पा रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं उसमें खुश हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, सीरीज़ को लाइक करें, इस सीरीज़ को सपोर्ट करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।